नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की वीडियो है कक्षा 11 के लिए। कक्षा 11वीं की आरोह पुस्तक के एक अध्याय के आज प्रश्नोत्तर हम करने वाले हैं। प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है जामुन का पेड़ और जिसे लिखा है कृष्णचंद्र जी ने। अब जल्दी से हम प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। ये संवाद किस प्रसंग में आया है? तो जो उपर्युक्त पंक्ति कही गई है वो तब कही गई है जब सेक्रेटरिएट के लॉन में एक जामुन का पेड़ गिर जाता है। चूंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ था और वो कहाँ पर स्थित था? सचिवालय के लॉन में। रात को बहुत तेज आंधी आई और उस पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया। सुबह होने पर सचिवालय के माली ने जब उसे देखा तो इसकी सूचना क्लर्क को दी। सभी क्लर्क इकट्ठा हो गए और वे सभी जामुन के पेड़ की प्रशंसा करते हैं। तभी ये बात एक क्लर्क ने कही, लेकिन उन्हें जामुन की तो परवाह है, लेकिन उसके पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की उन्हें कोई भी चिंता नहीं है। इसी पंक्ति से संबंधित दूसरा प्रश्न दिया गया है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। तात्पर्य क्या है कि लोग जामुन के पेड़ का जिक्र कर रहे हैं, उसकी रसीली जामुनों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की किसी को परवाह नहीं है। तो इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? इससे लोगों की संवेदनहीन मानसिकता एवं स्वार्थ प्रवृत्ति का पता चलता है। आज लोग इतने स्वार्थी और अपने तक ही सीमित हो गए हैं कि उन्हें मरता हुआ आदमी दिखाई नहीं देता, और केवल दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना हित। उन्हें इस बात की अधिक चिंता है कि अब खाने के लिए जामुन नहीं मिलेगी। उन्हें पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जामुनों की परवाह है। प्रश्न संख्या 2, दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? लॉन का माली जब दबे हुए आदमी को खाना खिलाने के लिए गया तो उसे उसकी फाइल के बारे में बताता है। तो दबा हुआ आदमी अनायास ही एक शेर सुना देता है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। शेर सुनकर माली ने पूछा कि क्या वह शायर है? उसने सिर हिलाते हुए कहा हाँ। तब माली ने उसके शायर होने की बात क्लर्क को और क्लर्कों ने अन्य लोगों को बताई, और इस तरह से यह बात फैलती फैलती सब तक पहुंच गई। इस जानकारी का उसके केस पर यह प्रभाव पड़ा कि जो केस थोड़ा सा जल्दी सुलझने वाला था, अब उसमें थोड़ी सी और देरी होने की संभावना बढ़ गई। इस प्रकार फाइल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से होती हुई कल्चरल डिपार्टमेंट में आ गई, कल्चरल विभाग में आ गई। कल्चरल विभाग में आने पर भी फैसला पूर्ण नहीं हुआ। अंततः कार्यवाही और आगे बढ़ा दी गई और फैसला आने तक दबा हुआ व्यक्ति मर चुका था। प्रश्न संख्या 3, इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है और पाठ में उनके कार्य के बारे में क्या अंदाजा मिलता है? प्रस्तुत पाठ में जितने भी विभागों का जिक्र किया गया है उनका हम क्रमानुसार वर्णन करते हैं। सबसे पहला आता है व्यापार विभाग। यह विभाग देश में होने वाले व्यापार और उससे संबंधित कार्यों को देखता है। कृषि विभाग, इस विभाग का संबंध खेती से है। हॉर्टिकल्चर विभाग, इस संबंध का बागवानी और उसके रखरखाव से है। मेडिकल विभाग, इसका संबंध शल्य चिकित्सा, दवाई आदि से है। कल्चरल विभाग, इसका संबंध कला और साहित्य के विकास से है। फॉरेस्ट विभाग, इसका संबंध जंगल और वहाँ के पेड़ों एवं वनस्पतियों से है। विदेश विभाग, यह विदेश तथा स्वदेश के आपसी संबंधों से संबंधित कार्य करता है। यहाँ पर हम पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त कुछ और प्रश्नों को दोहराएंगे। उपर्युक्त जो 3 प्रश्न थे वो आपके पाठ के पीछे जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसमें से संबंधित थे। अब जो प्रश्न हम करने वाले हैं वो अतिरिक्त प्रश्न है। चपरासी और माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखकर भी उसकी सहायता क्यों नहीं की? इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप कि सचिवालय के अन्य कर्मचारियों के जैसे ही चपरासी और माली भी कागजी कार्रवाई पर विश्वास रखते थे। उनकी आदत अन्य कर्मचारियों की तरह अपने काम को टालना और ऊपर से अधिकारियों को प्रसन्न रखने की हो गई थी। वे अब
स्वयं अपने विवेक से कोई निर्णय लेना नहीं जानते थे। जब तक बड़े अधिकारियों का आदेश नहीं होता, तब तक वे अपनी सोच से किसी भी तरह का कार्य नहीं करते। यहाँ पर अगर हम दूसरे पहलू की ओर देखें तो हम यह भी मान सकते हैं कि मानवता का गुण होने के बावजूद भी, मतलब माली और चपरासी दोनों ही उस व्यक्ति की सहायता करना चाहते थे, पेड़ को हटाकर उस व्यक्ति को बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन सरकारी कार्यवाही के चलते वो उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाए। प्रश्न संख्या 5, सुपरिटेंडेंट ने पेड़ हटाने का आदेश स्वयं न देकर अपने ऊपर के अधिकारियों का सहारा क्यों लिया? मतलब क्या है इसका कि वो स्वयं भी आदेश दे सकते थे कि पेड़ को हटाकर उस व्यक्ति को बाहर निकाल लो, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर वाले अधिकारियों का सहारा क्यों लिया? जवाब देखिए, सचिवालय की कार्यशैली का अभ्यस्त हो जाने के कारण सुपरिटेंडेंट ने पेड़ हटाने का आदेश स्वयं नहीं दिया। सरकारी कार्य प्रणाली का पालन करते करते छोटे छोटे कार्यों को भी फाइलों और आदेशों के बीच उलझाना उसका स्वभाव बन चुका था। यही कारण था कि वह हमेशा जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेने से बचता रहा। किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी अपने से ऊपर के अधिकारियों पर डाल देना उसकी प्रवृत्ति बन गई थी। इसीलिए व्यक्ति के ऊपर गिरे जामुन के पेड़ को हटाने का आदेश स्वयं न देकर उसके लिए अंडर सेक्रेटरी के पास पूछने चला गया। प्रश्न संख्या 6, सरकारी कार्यालयों में काम जटिल, उबाऊ एवं लंबी प्रक्रिया वाले क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? सरकारी कार्यालयों में नौकरशाही के अंतर्गत पदानुक्रम होता है, अर्थात कर्मचारियों एवं अधिकारियों में एक स्तरीकरण होता है तथा प्रत्येक नीचे वाला जो अधिकारी है वो अपने ऊपर वाले अधिकारी को जवाब देता है। सरकारी कार्यालयों में प्रत्येक काम एक निश्चित प्रणाली का पालन करते हुए लिखित तौर पर संपन्न होता है, जिसमें छोटे बड़े सभी कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी अपनी टिप्पणी एवं राय प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से बहुत लंबा समय लगता है और जटिलता स्वतः ही आ जाती है। प्रश्न संख्या 7, हार्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी के उत्तर को व्यंग्यपूर्ण क्यों कहा गया है? हार्टिकल्चर विभाग के सेक्रेटरी ने कहा कि उनका विभाग फलदार पेड़ों को काटने के पक्ष में नहीं है। वे एक तरफ तो कौन सा अभियान चला रहे हैं, पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ वो पेड़ के काटने की अनुमति नहीं दे सकते, और विशेष तौर पर जामुन जैसे फलदार पेड़ की। उनका उत्तर व्यंग्यपूर्ण इसलिए था क्योंकि उसे जामुन के फलों की चिंता तो थी, लेकिन उन्हें किसकी चिंता नहीं थी? पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की। वह पेड़ लगाकर धरती को मनुष्य के जीने योग्य बनाने के प्रति प्रयासरत है, लेकिन जो आदमी पेड़ के नीचे दबा हुआ है उसके प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। वह केवल सरकारी नीतियों में फंसकर रह गया है, और यही पंक्ति हमें उसकी व्यंग्यपूर्ण पंक्ति लगती है। प्रश्न संख्या 8, पेड़ के स्थान पर कवि को काटने का निर्णय करने वाले प्रसंग में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। उपस्थित लोगों में से ही एक व्यक्ति का कथन था कि जब हम पेड़ को नहीं काट सकते तो इस आदमी को ही बीज से काट कर निकाल दिया जाए और बाद में उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी जाए। तो इसमें क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर होगा, कवि को पेड़ के नीचे से निकालने के लिए जब वन विभाग के कर्मचारी सचिवालय के लॉन में आते हैं तो उन्हें पेड़ को काटने से रोक दिया जाता है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि इससे हमारे जो पिटोनिया सरकार के साथ जो संबंध है, अच्छे संबंध है, वो इस पेड़ को काटने के बाद खराब हो सकते हैं। यह प्रसंग उन सरकारी नीतियों पर व्यंग्य है जिसका हवाला देकर प्रशासन सामान्य जनता की आवश्यकताओं की अनदेखी कर विदेशों से अपने मधुर संबंध बनाने के प्रयास करते रहते हैं। विदेश नीति का हवाला देते हुए अपने संबंधों की तो परवाह है, लेकिन एक सामान्य नागरिक के जान की परवाह नहीं है। तो यही व्यंग्य स्पष्ट होता है। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।